Treatments of hemolysis. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ हेमोलाइसिस। अगर किसी शख्स को हेमोलाइसिस हो जाता है तो उनको कौन कौन से ऐसे इलाज मुआलजे के तरीके मौजूद हैं हमारी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर जिनको हासिल करते हुए वो अपनी इस बीमारी को दूर कर सकता है। अगर हम पहले तरीके की बात करते हैं तो वो है दवाइयों की सूरत में। दवाइयाँ इस्तेमाल करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपको हेमोलाइसिस किन वजूहात की वजह से हुआ है। जान पाएंगे तभी आपको कोई डॉक्टर एक मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करके देगा, तो उसी की बदौलत आप अपने सिम्टम्स को टारगेट करके उस बीमारी को उस जड़ से ख़त्म करने में आसानी हासिल होगी। ये मिसाल कुछ इस तरीके से है कि अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो ट्रीटमेंट करता है हेमोलाइसिस की, अगर वो हेमोलाइसिस हुआ हो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से। अगर वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करता है तो वो एंटीबायोटिक्स सबको पता है कि इन्फेक्शंस जो होते हैं ना उनको किल करने में कारगर साबित होते हैं। तो अगर हेमोलाइसिस आपका इन्फेक्शियस सब्सटेंस की वजह से हुआ होगा तो आपको एंटीबायोटिक्स डॉक्टर जो है प्रेफर करेगा। दूसरी और भी मेडिकेशंस होती हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स और फॉलिक एसिड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। बहुत ज़्यादा सीवियर जब हेमोलाइसिस आपकी हो जाती है तो आपको जो ब्लड होता है ना उसको ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है दूसरे के ब्लड के साथ। ट्रांसफ्यूजन शॉर्ट टर्म के दौरान इस्तेमाल में आता है ताकि वो मैनेज कर सके आपके एक्यूट सिम्टम्स को, और लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट होता है क्रोनिक हेमोलाइसिस के उसको करने में कारगर साबित होता है। इसके बहुत सारे रिस्क भी होते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, जैसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, इसलिए आपको सही तरीके से मॉनिटर करवाना ज़रूरी है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। तीसरा हमारा है सर्जरी। कुछ केसेस के अंदर सर्जरी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है क्योंकि वो हेमोलाइसिस के जो अंडरलाइनिंग कॉज होते हैं उनको ट्रीट करने के अंदर कारगर साबित कहलाती है। अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी का जो पेशेंट है उसका स्प्लीन डैमेज हो जाता है हेमोलाइसिस की वजह से, तो वहाँ पे उसकी स्प्लेक्टोमी होती है जिसके अंदर उसके सर्जरी की वजह से स्प्लीन को रिमूव किया जाता है और ये रिकमेंडेड है। इसी तरीके से अगर हेमोलाइसिस होता है हमारे पास ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है स्प्लीन की, तो वहाँ पे सर्जरी की मदद से वहाँ से उसको क्लॉट को रिमूव किया जाता है। चौथा हमारा जो ट्रीटमेंट का टाइप है वो है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न बेसिकली इन्वॉल्व होता है रिमूव करने के लिए पेशेंट के ब्लड को, वहाँ पे वो रिप्लेस करता है हेल्दी ब्लड को उसके ब्लड के सब्स्टिट्यूट के साथ। इस इलाज को इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हेमोलाइसिस के अंदर, अगर वो आपका हो सिकल सेल की वजह से या फिर थैलेसीमिया की वजह से आपको हेमोलाइसिस हुआ हो। पाँचवा हमारा ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो है प्लाज्मा फेरेसिस। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली एक किस्म का प्रोसेस होता है जिसके अंदर पेशेंट के प्लाज्मा को वहाँ से रिमूव करके वैसा ही प्लाज्मा उसके सब्स्टिट्यूट के अंदर रिप्लेस किया जाता है। प्लाज्मा फेरेसिस को इस्तेमाल किया जाता है हार्मफुल एंटीबॉडीज़ को रिमूव करने के लिए जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को अटैक कर रही होती है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हेमोलाइसिस के दौरान। इस ट्रीटमेंट की जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है कि जो कॉज है ना आपको हेमोलाइसिस के वो कितने सीवियर हैं उसकी कंडीशन के ऊपर। आज हमने पढ़ा कि हेमोलाइसिस जो होती है उसके कुछ केसेस जो हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं मेडिकेशंस के थ्रू। कुछ रिक्वायर करते हैं इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स जैसे कि सर्जरीज हो गई या उनका ब्लड का पूरा ट्रांसफ्यूज हो जाना। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्लोजली वर्क करें अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ जिससे आप अपना हेमोलाइसिस का इलाज करवा रहे हो, ताकि वो अच्छे तरीके से आपका इलाज कर सके और उस पूरी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के अंदर आपके लिए मददगार साबित हो। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। Like, comment and subscribe the channel.